अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं बेस्ट ऑटो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मर्सिडीज़ बेंज 2002 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी का ब्लोअर जो सा वो एसी ब्लोअर जो सा वो ऑन नहीं हो रहा। कंप्रेसर ऑन होता है जब हम इसे ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं कि पैनल के अंदर ऑन है। तो इधर पैनल से मैं ऑफ़ करता हूँ, ऑन ऑफ हो रहा है। ऑन किया, अभी कम ज़्यादा करता हूँ इसे। आप देख सकते हैं कि और तो मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, यानी कि हमारा पैनल ओके, पैनल सही है। तो टेम्परेचर भी हमने नॉर्मली किया हुआ है, लो पे है। तो ब्लोअर हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो अपने स्कैन टूल के ऊपर सबसे पहले तो इसे स्कैन करते हैं और देखते हैं कि क्या डीटीसी है, और फिर उसके रिलेटेड हम काम करेंगे। स्कैनर जो सा अटैच किया हुआ है मैंने, तो ट्रबल कोड करते हैं और देखते हैं कि क्या डीटीसी है। इसका प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद जो सा वो हमें कोड रीड करके बताएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि 951D स्टोरेज में और करंट में है, जो कि ब्लोअर रेगुलेटर कैन बस कम्युनिकेशन फॉल्ट। तो ब्लोअर का बता रहा है ब्लोअर रेगुलेटर कैन बस कम्युनिकेशन फॉल्ट, जो कि कैन डिस्टर्ब हो रही है इसकी हमारे ब्लोअर के ऊपर। जो के लाइन जाती है, जो एक ही तार के ऊपर मुश्तमिल होती है, वो भी अभी हम चेक करते हैं। इसकी वायरिंग भी चेक करते हैं। उसके ऊपर दो मोटी वायरें होंगी इसके ऊपर, एक के अंदर करंट और दूसरी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, दोनों वायरों में बड़ी मोटी जो वायरें होंगी। उसके अलावा हमारी दो वायरें उसके ऊपर, चार वायरें टोटल उसकी इसके कपलर में। दो ब्रीक वायरें हैं, उनमें एक के अंदर करंट आएगी 12 वोल्ट मेन से हट के, चाबी स्विच जब हम चाबी स्विच ऑन करेंगे उसके ऊपर करंट आएगी। और दूसरी एक वायर जो सी बहती है वो हमारी कैन की है, जिसके रिलेटेड अभी फॉल्ट हमारा बन रहा है, कैन बस की है वो। तो वो हम चेक करते हैं कि हमारी कैन बस सही आ रही है वहाँ तक, यानी कि हमारे कपलर तक अगर वो सही आ रही है तो फिर हमें आगे ब्लोअर को चेंज करना है या जो भी करना है वो बाद में हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। जी फ्रेंड्स, तो ये राइट साइड से हमें नीचे से कवर खोलने से हमें ये ब्लोअर इसका हमारे सामने आया। तो ये हमने कपलर इसका उतारा है। में आप देख सकते हैं कि दो वायरें मोटी हैं और दो बारीक हैं। तो सबसे पहले हम मोटी वायरों में चेक करते हैं, एक में नेगेटिव और दूसरी में पॉजिटिव आना चाहिए। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने टेस्टर अपना सर्किट टेस्टर लगाया हुआ है। 14 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये डायरेक्ट करंट जो सा वो आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारा नेगेटिव है वो आ रहा है कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव शो करा रहा है, इसके अंदर 0 वोल्टेज या वोल्टेज नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव है। ग्रीन लाइट नेगेटिव की निशानी है। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे दूसरे कैन जो सिस्टम है हमारा, उसके अलावा हमारा चाबी स्विच की जो वायर है, जो चाबी स्विच का करंट आना है जिसके ऊपर, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी चाबी स्विच आ रही है ये। और इसके अलावा ये जो हमारी कैन चल रही है, जो कि अप डाउन होती है, आप देख सकते हैं। कभी 10 वोल्ट पे आएगी, कभी ये 11, कभी माइनस में, इसी तरह अप डाउन होती रहेगी। और ये इसी तरह ही चलती है। इस तरह अगर आ रही है, चल रही है, तो आपकी कैन सिस्टम जो सा वो सही है। और इसी कैन का ही फॉल्ट कोड वो दिखा रहा था। अगर हम अभी अपने पैनल से एसी को ऑफ़ कर देते हैं तो ये कैन स्टक हो जाएगी, इस तरह अप डाउन नहीं होगी। तो अभी सही चल रही है, इसका मतलब कि हमारे ब्लोअर के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। अभी हम उसे खोलेंगे और चेंज करेंगे। फाइनली हमारा जो सा वो ब्लोअर ही हमारे सामने आया, जो कि हमें अभी इधर से खोलना है। ये वाइट वाला कवर जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पेच लगे हुए हैं चारों तरफ, ये हम खोलेंगे और ये इसी तरह ही नीचे आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं कि इधर से हमने इसे ओपन किया, नीचे उतार लिया, हमने अपने ब्लोअर को बाहर निकाला है। और ये हमारा ब्लोअर है, और ये इसके साथ इसकी किट लगी हुई है। ये हमारा 4 पिन का जो कपलर है, ये वाला, ये इसके साथ अटैच होता है, जो कि हमारे पैनल के साथ अटैच है। इसके अंदर हमने चेक किया, ये जो मोटी दो वायर हैं, इसके अंदर एक के अंदर पॉजिटिव और दूसरे के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और एक के अंदर दूसरी ब्रीक वायर में
पॉजिटिव एक के अंदर आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है, जो कि चाबी स्विच ऑन करने पे आ रहा है, और दूसरा हमारा जो सा वो कैन बस की वायर है जिसके रिलेटेड ही हमारा कोड बना हुआ था। तो ये इसका आउट है किट का। ये किट ही इसे कंट्रोल करती है, जैसे हम उसे कमांड देते हैं इसे कि जितने हिसाब से जितनी स्पीड से हमें वो चाहिए ब्लोअर की हवा चाहिए जितनी, उस हिसाब से हम उसे अप डाउन करते हैं और फिर वो उस हिसाब से जितनी उसे कमांड मिलती है उस हिसाब से ये इसे ब्लोअर को कम या ज़्यादा करता है। तो ये अभी हम मुकम्मल जो सा ये चेंज करेंगे और फिर गाड़ी को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट है, ब्लोअर हमारा ऑन है। तो अभी हम स्कैनिंग करते हैं कि हमारा DTC जो क्लियर हुआ है या नहीं। कंट्रोल यूनिट, उसके बाद हम जाते हैं एयर कंडीशन में, ऑटोमेटिक एयर, ट्रबल कोड देख सकते हैं कि अभी प्रोसेस शुरू किया, अभी खुद ब खुद ही ब्लोअर बंद होगा, अभी खुद ही ऑन होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो DTC है वो स्टोरेज में, ब्लोअर कैन का जो बना हुआ था, कैन बस कम्युनिकेशन फॉल्ट जो था वो भी स्टोरेज में है। तो फॉल्ट हमारा क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ब्लोअर जो सा वो भी ऑन है। तो अभी हम फिक्सिंग करेंगे और गाड़ी को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह।